लेकिन विजय राठी जी, बताया जा रहा है कि जो पूरा यादव लैंड है अब उसमें कहीं ना कहीं एक वर्चस्व का संघर्ष बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार तो बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि मैनपुरी भी निकाल लेगी। अब से थोड़ी देर पहले बेबी रानी मौर्य थी, दावा ये कर रही थी कि इस बार तो मैनपुरी भी हमारी है। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सर, आप सुन पा रहे हैं। देखिए, बीजेपी तो दावा ये भी कर रही है कि पश्चिम से वो सब कुछ निकाल के ले जा रही, लेकिन चूंकि मैं ऐसी जगह हूं जहां प्रधानमंत्री ने भी कई चक्कर लगाए और आदरणीय योगी जी भी 3-3, 4-4 बार मेरठ में आए, वो जो नाराजगी थी जनता की वो दिख रही थी इनको कि क्या हालत बीजेपी की होने वाली है। तो बीजेपी की हालत यहां से हम लोग बता सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने काम ना बता करके अगर सीधा धर्म और जाति पे चले आए, हिंदू मुस्लिम करने लगे, तो आप समझिए कि पिक्चर के पहले दोनों शो तो फ्लॉप हो गए इनके। और ये तो दावे तो कभी कहेंगे नहीं कि हम वहां हार रहे हैं, लेकिन हार तो इनकी पश्चिम से शुरू हो गई है, पहले फेज से। और वहां देखिए वो वोटर नहीं जो इनके खिलाफ था, वो जो इनका समझा जाता था, उसी ने पूरा इनके विरोध में झंडा उठाया। और नौबत ये आ गई कि इनको अपने पूर्व विधायक और केंद्र राज्य मंत्री जो केंद्र में मंत्री है, उनको एक कमरे में बैठा करके 1-1 घंटा देना पड़ा कि भाई आपस में मत लड़िए, पार्टी हार रही है और ज्यादा दुर्गति मत होने दीजिए। जहां तक मैं बात बताऊं, अभी हमारी कांग्रेस की साथी बोल रही थी ये हार रहे हैं, लेकिन आप तो आप ये भले ही बात कह रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो यही कह रहे हैं कि चुनावों के बाद गुंडों की गर्मी शांत हो जाएगी। हाँ योगी, देखिए सबसे बड़ा गुंडा कौन है वो बता दे तभी पता चले ना। सबसे ज्यादा मुकदमे किसके ऊपर थे? जो गोरखपुर के खुद एमपी रहे, उस समय संसद में खड़े। राठी साहब, आपकी बात पूरी हुई क्या? अलग है तो बड़ी विडंबना है। लेकिन मैं ये बात जरूर बता दूं कि जहां तक संविधान बदलने की बात है, हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा, सही बात है। ये हमारी नाक के और हमारी आंख के नीचे चल रहा है। लेकिन जब पत्रकार ये सवाल उठाते विपक्षी लोगों से कैसे होगा, तो मैं ये सोचता हूं वो सवाल प्रधानमंत्री से कभी नहीं उठाते कि यार हमारे सवाल का कभी 10 साल में जवाब भी दे दिया करो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यह हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री से पूछने की। प्रधानमंत्री से पूछने की हिम्मत नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो चंदा तुमने लिया है, राठी साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया, किसी की हिम्मत नहीं है किसी से कुछ पूछने की। मुझे पता नहीं आप उस समय कितने बड़े थे, लेकिन नरसिम्हा राव जी का नाम जानते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री। आप बोलिए जी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने देश में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। मैं अगर आपको इसकी जानकारी हो, कांग्रेस के नेता थे, मैं आपसे सवाल मैं उस समय रिपोर्टर था। नहीं, मैं भी सवाल पूछ लूं आपसे? पूछिए। इतनी हिम्मत आप मुझे दे दो और इतनी मुझे परमिशन दे दो। आप मैं परमिशन देने वाला आपको कौन होता हूं? आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं। आपको किसने रोका? किसने रोका आपको? आप अभी सवाल नहीं उठा रहे क्या? अभी आप बीच में बोल रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछते। मैंने आपसे पूछ लिया कि आपको पता भी है नरसिम्हा राव के समय में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। मेरा आप ही से सवाल है, मेरा आप जवाब दे दो उसका। क्या जवाब दूं मैं आपको? जब हम मैं आपके लिए किस बात के लिए जवाब दे हूं? क्या मैं आपका नेता हूं? क्या मैं आपका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? आप खुद नेता हैं, आपके पास सवालों का जवाब नहीं है और आप पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं और उंगलियां उठाते हैं। यही शर्मनाक स्थिति है आज देश की राजनीति की कि राजनेताओं को कंधे की जरूरत पड़ती है। राजनीति कीजिए साहब, पत्रकारों के ऊपर आक्षेप करना बंद कीजिए। जिस दिन पत्रकारों ने आपको दिखाना बंद कर दिया, उस दिन आप यही कहते फिरेंगे कि मीडिया बिक गया है। नहीं सुनेंगे आप? नहीं सुनूंगा, क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाने के लिए सब बकवास करते हैं। हिम्मत नहीं है आप में। मेरे में हिम्मत कितनी है और कितनी नहीं है इसका प्रमाण देने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैंने कहा था आपसे, जितनी आपकी उम्र नहीं हुई होगी ना, उतने मेरा एक्सपीरियंस है। आप एक सवाल का जवाब दो, हिम्मत है एक सवाल का जवाब दो मेरे। अरे भाई साहब, हाथ जोड़ लिया आपसे। मैं आपके सामने कोई राजनीतिक युद्ध नहीं कर रहा हूं, एक पत्रकार हूं। सवाल पूछना का हक है और जब आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। इसके आगे जयराम जी की